Good morning guys. Today we will discuss about the ideal solution. Ideal solution में हम ये पढ़ेंगे तो ideal solution क्या होते हैं, ये राउल्स लॉ पे बेस्ड होता है। तो राउल्स लॉ हमने पढ़ा था कि किसी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें जो मिक्सअप होता है, मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलाटाइल होते हैं। तो वो जब सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो पार्शियल प्रेशर उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के अंदर। ये मैंने बताया था राउल्स लॉ में। अब उसी पे है, अगर आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वही आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो उसको फॉलो नहीं करते हैं दोज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है गाइस, अ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज द राउल्स लॉ at all the concentration and at all the temperature is called an ideal solution। इसको हम ideal solution बोलते हैं। मीन्स क्या है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे और कोई भी टेम्परेचर हो, उस कंसंट्रेशन और उस टेम्परेचर पे अगर वो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है मींस उन सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है। अच्छा, तो इनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब इस आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। तो गाइस पहली प्रॉपर्टी है ए बी अट्रैक्शन। ए बी मींस क्या होगा, अभी आगे बताएंगे। ए बी अट्रैक्शन force is equal to AA and BB attraction forces। मीन्स क्या होगा, जैसे जब भी हम सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग में दो कंपोनेंट लेना पड़ता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए बताऊंगा मैंने एक कंपोनेंट लिया है, लिक्विड हमने लिया, जिसको हमने ए बोला। एक लिक्विड ए है हमारे पास, एक लिक्विड बी है। अब इसमें से कोई सॉल्यूशन या सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे जनरल लिक्विड की बात करेंगे। तो हमने एक लिक्विड लिया ए, और ए के अंदर जब ये प्योर स्टेट में है तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन होगा वो ए मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ए मॉलिक्यूल के बीच में होगा। देन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी तरह से जो बी लिक्विड होगा, जो दूसरा वाला लिक्विड है, उसमें कौन सा अट्रैक्शन होगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बीबी अट्रैक्शन होगा, बीबी अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अलग अलग होंगे, मींस प्योर फॉर्म में होंगे। अब जब इन दोनों को हम डिसॉल्व कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं इसको। आफ्टर डिसोल्यूशन जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। अब ए और बी के बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन वहां पे शो होगा। तो गाइस वही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे तीसरा एक अट्रैक्शन आ गया ए और बी के बीच में। तो इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं गाइस, उनमें क्या होता है, ये तीनों का जो अट्रैक्शन है वो लगभग बराबर होता है, इक्वल होता है, लगभग बराबर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी अट्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी ए और बीबी अट्रैक्शन फोर्सेस। मतलब ए जो प्योर स्टेट में था, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था, और बीबी जो प्योर स्टेट में था, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये मिक्स हो जाएंगे, जब डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इज इक्वल टू दी ए एंड बी। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहां पे देखते हैं। अब देखो गाइस, जब हमने डिसोल्यूशन किया, जब हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी का डिसोल्यूशन किया, तो यहाँ पे इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड होते हैं, जो गैस होते हैं, उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते या घटाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है।
तो मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। मींस इसमें हमने जो डिसोल्यूशन किया उसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना तो इवॉल्व हो रही है। नाइदर हीट एब्जॉर्ब और नॉट इवॉल्व। मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी कारणवश आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी जीरो होती है गाइस। जीरो इसलिए होती है बिकॉज इसमें ना तो जब डिसोल्यूशन करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ना तो हीट इवॉल्व होती है और ना तो वो एब्सॉर्ब। अच्छा, इसी कारण डेल्टा एच मिक्सचर, जो मिक्स करने के बाद जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर आती है दैट इज इक्वल टू जीरो। आगे नेक्स्ट आता है डेल्टा वी मिक्सचर। अगली प्रॉपर्टी है डेल्टा वी मिक्सचर। गाइस वॉल्यूम के बारे में बताया है कि जो वॉल्यूम मींस जो इनिशियल वॉल्यूम होता है, इनिशियल में क्या था, लिक्विड ए था। मान लिया कि लिक्विड ए का वॉल्यूम 1/2 लीटर था, लिक्विड बी का वॉल्यूम 1/2 लीटर है। तो दोनों को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन के आएगा वो 1 लीटर बन के आएगा। तो पहले जो बिफोर डिसोल्यूशन जो टोटल वॉल्यूम था वो 1/2 + 1/2 1 था। दोनों को मिलाकर के अगर देखता हूं, और आफ्टर डिसोल्यूशन जो वॉल्यूम अब है वो भी 1 लीटर है। तो 1 - 1 = 0 मींस डेल्टा वी मिक्सचर इज आल्सो इक्वल टू 0। मींस वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है जब ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम ज्यादा नहीं होता, वो इक्वल रहता है, तो इनकी जो वेपर बनेगी, जो पार्शियल प्रेशर्स बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो भी नॉर्मली रहेंगे। तो वो भी हमने लिख दिया Pa = Pa0 x है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। इससे ये प्रूव होता है, हमने ये राउल्स लॉ में पढ़ाया था आपको, और Pa = Pb0 × xb। अब टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर, वो भी क्या रहेगा, इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। अब गाइस इसके लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना है। अब उसके पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड ए। तो मैंने बताया था कि राउल्स लॉ, ये जो मिक्स डिसोल्यूशन होता है इसमें केमिकली रिएक्ट नहीं करते, बस ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप वाटर में शुगर को मिलाते हो, तो शुगर आपको पता है, शुगर हम उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो कि स्वाद में मीठे होते हैं। अगर स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उनको शुगर नहीं बोलते हैं। तो जो टर्म शुगर है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट शुड नॉट बी शुगर। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे शुगर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। तो गाइस हम बता रहे हैं कि जब वाटर में हम शुगर मिलाते हैं, तो क्या अगर शुगर का जो मॉलिक्यूल है C6H12O6, अगर वो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो उसकी जो शुगर की प्रॉपर्टी थी, जो स्वीटनेस की प्रॉपर्टी थी, वो खत्म हो जाएगी। और अगर वो मॉलिक्यूल टूटता तो उसकी स्वीटनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती और वो हमें मीठा नहीं लगता, वो हमें मीठा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर शुगर के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, मींस वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल था। जो एक चीनी का जो दाना होता है वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, घुल जाते हैं, यूनिफॉर्म डिसोल्यूशन हो जाता है, बट वो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होता वहां पे। ओके, वही है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन नहीं करते, लिक्विड ए और लिक्विड बी के, बस वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आता है गाइस यहाँ पे ग्राफ। तो ग्राफ मैंने राउल्स लॉ में जो बताया था बिल्कुल सेम एज इस ग्राफ बनेगा आपका, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यूएस में 3 ग्राफ बताया था मैंने, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का बनाया था जो कि ये ग्राफ बना था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का बनाया था तो ये ग्राफ बना था, और फिर इन दोनों के लिए हमने टोटल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनाया था यहाँ से यहाँ तक बना था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो गाइस ये ग्राफ अब याद कर लीजिए, ये जो ग्राफ है ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब जब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इस ग्राफ में कैसे चेंज होता है, इस ग्राफ में कैसे चेंज होता है और क्या क्या यहाँ पे बदलाव होता है, तो वो चीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन है, तो इनके एग्जांपल्स गाइस याद रख लेना। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है।
और बेंजीन है, टॉल्विन है, बेंजीन प्लस टॉल्विन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। ओके।